आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि जब से मेरी दोनों गुड़िया का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है तब से कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल मेरा हो गया है। सबसे पहला तो कॉस्की को उठाना ही एक बहुत बड़ी चैलेंज है। सुबह में उठना नहीं चाहती है वो डेली कहती है मम्मा आज क्लास छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती उठाती हूँ कि नहीं बेटा क्लास तो अटेंड करने हैं तो उठो। हौसले के तस्कर में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। मुश्किलें केवल मेहनती लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि कामचोर तो कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और मॉर्निंग के अभी 6:30 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी लगभग 5 बजे। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी प्लीज़ आप घर का काम भी थोड़ा बहुत दिखाया करिए पढ़ाई के साथ। डियर मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पा रहा है आजकल, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं ट्राई करूँगी कि हो जाए, थोड़ा बहुत भी अगर दिखा पाती हूँ तो कोशिश करूँगी, बट आजकल नहीं हो पा रहा है। जब से ऑनलाइन क्लास हुआ है तब से तो और मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास, और मुझे ज्योग्राफी का क्लास अटेंड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2 घंटे का क्लास रहता है तो लगभग 3 घंटा मान ही लीजिए। और बच्चों के 7:55 से क्लास स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं पूरा तो नहीं कर पाऊँगी अभी। आधे या पौने घंटे अगर हो पाएगा तो ही उतना ही कर पाऊँगी अभी। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को देखूँगी, उसे उठाना भी है और ड्रेस पहना करके बैठना होता है क्लास में। तो मैं अभी देखती हूँ जितना देर अगर हो पाता है उतना ही देर करूँगी मैं। जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है तब से मेरी पढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो गई है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ पहले की तरह पढ़ने की। आज मैंने बच्चों को दोपहर में सुला दिया था तो मेरे पास टाइम था तो मैंने पढ़ा था, और सुबह मैं आधे घंटे ही पढ़ पाई थी। दोपहर में मैंने 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ लिए थे। और फिर शाम में मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि पूरे दिन में बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। सुबह से बच्चों को क्लास कराना 12 बजे तक, यानी 11:30 बजे तक, उसके बाद खुद पढ़ना, फिर घर के काम, तो इस वजह से शाम होते होते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मेरे से शाम का क्लास अटेंड नहीं हो पाया, नहीं मैं कर पाई, ना क्लास कर पाई ना कुछ पढ़ पाई। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ बाबू की, और कैमरा क्लियर नहीं था इस वजह से ना अच्छे से वीडियो नहीं आ रहा था, मतलब कैमरा लगता साफ़ नहीं था। तो यहाँ पे क्लास अटेंड कर रही हूँ। एक यहाँ पे है, दूसरे को दिखाती हूँ कि दूसरे रूम में है, पहले इसे देख लीजिए। यहाँ कलर एक्टिविटीज़ हो रहा था, तो मैम जो कलर मांग रही थी कॉस्की ला के मैम को दिखा रही थी। आज इसका सेकंड क्लास है, लेकिन बिल्कुल भी उठना नहीं चाह रही थी। सुबह में कह रही थी मम्मा मुझे नहीं उठना है, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, बेटा उठ जाइए। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को उठाना, खास करके कॉस्की को सुबह उठाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। फिर मैं ब्लैक कलर मांग रही थी तो ब्लैक कलर भी इसे नहीं दिख रहा था, जबकि सामने पेन रखा हुआ था, पेंसिल सब कुछ रखा हुआ था ब्लैक कलर का, बट फिर भी निकाल के नहीं दे पाई। तो मैंने फिर दिखाया कि देखो बेटा इसमें ब्लैक कलर का पेन है, वो दिखा दो मैम को। तो फिर उसने दिखाया। फिर मैम ने बोला कि तुम तो हेयर भी दिखा सकते थे, बच्चों को बोला, लेकिन वही है ना कि सामने सब कुछ रहता है बट कभी कभी दिखता नहीं है। तो देखिए दूसरे रूम में मेरी कृपा बैठी हुई है और ये लैपटॉप में क्लास कर रही है। तो बस दोनों के पास मुझे भाग के कभी इधर भाग के कभी उधर जाना पड़ता है। यही ज़िंदगी मेरी अभी है। देख के ऐसा लगता है ना कि घर में ही स्कूल ओपन हो गया है। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कहीं पे अलग से सेटअप कर देंगे अच्छे से। मैं बोली कि हाँ स्कूल खोलना है मुझे घर में, जो अच्छे से सेटअप कर देंगे। अब क्या सेटअप चाहिए, चलो क्लास स्टार्ट जब होता है फिर अच्छे से 2-3 घंटे एक जगह लैपटॉप रख करके कर लेती है, फिर हम लोग हटा देते हैं वहाँ से। तो कह रहे थे नहीं अस्थाई कहीं पे रख देंगे। मैं बोले अस्थाई ऐसा थोड़ी होता है, ये स्कूल थोड़ी हमें बनाना है घर को। बच्चों के क्लास तो कंप्लीट हो चुके, अब बारी है मम्मा की। तो मैं अपना क्लास अटेंड कर रही हूँ।
देखिए बच्चे हैं तो बच्चे परेशान करते हैं और पूरे दिन घर में रहते हैं और क्लास भी कराना होता है, तो मेरे ऊपर अभी ज़्यादा बर्डन हो गया है। और हस्बैंड भी फ्री नहीं रहते हैं कि मैं उनको बोलूं कि आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो मुश्किल होता है मेरे लिए। और इसलिए गाइस वीडियो आजकल थोड़ा लेट जा रहा है, कोई टाइम नहीं हो पा रहा है। जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है, कब मैं वीडियो एडिट करूं, कब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात में इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ कि वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं होता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, लेकिन वही हो रहा है कि आजकल बहुत लेट वीडियो जा रहे हैं मेरे। सिर्फ क्लास ही नहीं होता है, होमवर्क भी आते हैं, उसके एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे होते हैं, वो सब कुछ करवाना होता है हमें बैठ कर के। कभी कभी कुछ तो हमें खुद करना होता है, जैसे कटिंग के लिए कुछ आया तो करके देना पड़ता है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और कैमरा देखिए, पता है कभी फोकस ले रहा है कभी नहीं ले रहा है, इस तरीके से देखिए। हाँ, और लाइट का इशू थोड़ा हो रहा है। जैसे फ़ोनिक साउंड है, ये सब का वीडियो बना करके मैम को भेजना होता है। जो पिक रहता है, यानी होमवर्क का जो पिक रहता है उसे भेजना होता है पिक लेकर के। तो ये सारी चीज़ें मतलब करना पड़ता है, तो इसके लिए भी टाइम चाहिए। हस्बैंड के भरोसे रह नहीं सकते कि हाँ वो कर देंगे, और बच्चे खुद से नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें, तो वो हमें करना पड़ता है। वैसे मैं काफ़ी हद तक छोड़ देती हूँ कि बच्चे खुद होमवर्क करें, मैं हेल्प नहीं ज़्यादा कराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो उसका काम है, वो खुद करेगी तो सीखेगी। जहाँ लगता है कि वो नहीं कर पाएगी वहाँ मदद करती हूँ मैं। जहाँ लगता है कि नहीं मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, वो खुद करेगी, मैं बोलती हूँ एक बार में नहीं हो रहा है बेटा 2 बार करो, ट्राई तो करो, गलत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से ही मैं ज़्यादा हेल्प करूँगी तो उसे आदत पड़ जाएगी कि बस मुझे किसी की हेल्प चाहिए। मैं वैसा नहीं करती, मैं बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती हूँ कि खुद से करे, मैं बस गाइड करती हूँ। ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ करके उसे होमवर्क करवाती हूँ, ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं नहीं करना चाहती हूँ। आजकल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि खुद के लिए टाइम निकालूँ, अपनी पढ़ाई के लिए, वीडियो के लिए। और कल तो मैं बहुत ज़्यादा हार चुकी थी, मैं बोली मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। अपने हस्बैंड को बोल रही थी, वो बोले नहीं पढ़ पाइएगा, अभी 1-2 दिन थोड़ा सा चेंज हुआ है ना रूटीन, इस वजह से आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, कोशिश करिए हो जाएगा। तो अभी यहाँ मैं क्लास कंप्लीट करके ही उठूँगी ज्योग्राफी का। मैं सोची कि जितना देर भी लगे, तो मुझे लगभग पौन घंटे लगे थे क्लास कंप्लीट करने में। तो अभी मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट का नोट्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे क्लास दोबारा अटेंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। दूसरी क्लास मुझे लग रहा था कुछ ऐसा पढ़ूँ नोट्स वगैरह जिससे कि कुछ लगे कि नहीं हमें याद हो रहा है। क्लास सिर्फ अटेंड करने से मुझे जैसे क्लास कर रही हूँ, दोबारा जब तक उसको नहीं पढ़ूँगी चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, कितने तारीख को, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं इसे भी पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हमारे सी सेट वाले जो टीचर हैं वो कहा करते हैं, उनकी लाइन है कि जब भी मन कभी दुखी हो, उदास हो, पढ़ने का मन नहीं हो, ऐसा होता है ना हमारे साथ कि मन उदास है, पढ़ने का मन नहीं है, तो एक बात हमेशा याद रखना, अपना जन्म हुआ है अपने आप को पशु प्रवृत्ति से मानव प्रवृत्ति में कन्वर्ट करने के लिए। आप जब तक बंधन में हैं उसी पशु की श्रेणी में आते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे होमवर्क करवा रही हूँ, नाइट का टाइम है दोनों बच्चों का। तो मोस्टली कौशिकी मेरे से ही होमवर्क करती है, पहले भी जब ये स्कूल जाती थी तो इसका होमवर्क मैं ही करवाती थी। कृपा को तो पापा भी करवा देते हैं और मैं भी करवा देती हूँ, लेकिन कौशिकी पापा से होमवर्क नहीं करती है और न वो करवा पाते हैं कौशिकी को, तो कौशिकी को मैं ही पढ़ा पाती हूँ। और साथ के साथ मैं भी पढ़ रही हूँ, साइंस एंड टेक के नोट मैंने रख लिया है और इसे ही मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं आज क्लास एक ही क्लास मैंने अटेंड किया था ओनली ज्योग्राफी के, उसके बाद मैं नोट्स पढ़ी थी। बच्चों के एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कृपा करी थी लाओ कौशिकी मैं बना दूँ, लेकिन कौशिकी खुद ड्राइंग में माहिर है, मैं बोली नहीं दीदी मैं खुद बना लूँगी, आप छोड़िए। तो कौशिकी खुद बना रही है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
वैसे मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो मैं खुद नहीं पढ़ने बैठती हूँ। उससे क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बीच बीच में पूछते हैं तो डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं खुद नहीं पढ़ने बैठती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं अपना भी लेकर के बैठ सकती हूँ, जितना हो सके उतना ही मैं करूँगी। इसलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं किया। मैं सोची कि ऐसे ही पढ़ूँगी तो अगर बच्चे बीच में कुछ बोले तो दोबारा मैं पढ़ सकती हूँ, इसलिए।